Hello friends, Jai Swaminarayan. So in a control system theory, we have already started with a time response analysis. So in last session we have gone through the steady state analysis. Okay. So in last 2 or 3 lectures we have already focused on this question, steady state analysis. तो कोई भी कंट्रोल की जो भी सिस्टम है दो फॉर्म में डिफाइंड होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रिस्पांस. एक क्वेश्चन होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस, ये वाला क्वेश्चन ट्रांजिएंट रिस्पांस. जब कांस्टेंट वैल्यू गेन कर देता है सिस्टम उसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट. तो इन स्टेडी स्टेट रिस्पांस वी हैव वर्क ऑन दिस स्टेडी स्टेट एरर में हमने काम किया था और उसमें हमने डिफाइन किया था कि स्टेडी स्टेट एरर किस पे डिपेंड करेगा, तो वो इनपुट पे डिपेंड करेगा. और दूसरा क्वेश्चन है दैट इज अ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ओके, तो हमने नंबर्स ऑफ इनपुट दिए हैं RS एज ए इनपुट एंड जो ओपन लूप सिस्टम था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो टाइप ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है. तो उसमें हमने टाइप 1, टाइप 0 एंड टाइप 2 सिस्टम को डिफाइन किया था एंड एनालाइज किया था फॉर अ डिफरेंट इनपुट. अलग अलग इनपुट अलग अलग सिस्टम को देख के हमने ये एरर डिफाइन किया था कि ये इनपुट के लिए क्या एरर होगी, ये इनपुट के लिए क्या एरर आएगा, ये इनपुट के लिए क्या एरर आएगा. ओके, सो दैट ऑल द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद द स्टेडी स्टेट एनालिसिस. वो हमने स्टेडी स्टेट एनालिसिस में काम किया था. आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड विद द ट्रांजिएंट एनालिसिस. अब हम बात करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस और ट्रांजिएंट रिस्पांस. ओके, सो ट्रांजिएंट रिस्पांस किस पे डिपेंड करता है? जैसे स्टेडी स्टेट रिस्पांस इनपुट पे और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे डिपेंड करता है, वैसे ही ट्रांजिएंट रिस्पांस किस पे डिपेंड करेगा? ट्रांजिएंट रिस्पांस डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या है. और ऑर्डर ऑफ द सिस्टम मींस मैथमेटिकली यू कैन से ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर ऑफ s. जब हम सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लाप्लास फॉर्म में डिफाइन करते हैं, उसमें s आता है. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द s in a denominator of the closed loop transfer function will decide the order of the system. Okay, so ये आपको खास याद रखना है कि भाई order of the system किस पे डिपेंड है और how we can say order of the system. So order of the system is nothing but a power of s in denominator. Power of the s in denominator of the closed loop transfer function. अब closed loop transfer function क्या है? तो closed loop transfer function gs upon 1 plus gs into hs. ये टोटल हो गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. whereas gs into hs तो हम ओनली फॉर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जाते हैं जो लास्ट में हमने देखा था ओपन लूप ट्रांसफर. तो अब डिनोमिनेटर में अगर इसको मैं 0 के साथ कंपेयर करूं, मींस नीचे वाला क्वेश्चन जो है उसमें अगर s का पावर 1 है तो वो सिस्टम कौन सी होगी? ऑर्डर ऑफ द सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर हो गया. अगर s रेज़ टू 2 है then it's a second order system. s raised to 3 है third order system. Okay, like that. Okay, so this is the basic funda of transient response. तो transient response किस पर डिपेंड करता है? that is the order of the system पे. और order of the system is nothing but a power of s in the denominator. Okay, so ये है हमारा closed loop transfer function gs upon 1 plus gs into hs. Equation we have already defined. ये already हमने define कर दिया है closed loop transfer function. Okay, in first chapter. Okay, now let's go through the analysis of first order system. एक analysis एक example लेते हैं first order system का. So here I have taken the example of RC, simple RC circuit. RC circuit का मैंने एक example लिया हुआ. So here you can see one resistor is there, one capacitor is there. Input I have that is VIT. Okay, the current flowing from this is IT, small it, small VIT, small it. Then output voltage is small V0 T, capacitor C and resistor I. Okay, ये simple RC circuit है. Okay, now make the equation कि भाई इनपुट वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा? So VIT क्या होगा? So current into R. ओके, KVL अप्लाई कर सकते हैं हम. VIT RIT प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा? 1/C इंटीग्रेशन IT dt.
ओके, दिस इज अ बेसिक फंडा, ये बेसिक फंडा है। ओके, ये हो गया VIT। सेम वे V0T क्या होगा, तो आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा, दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज दिस। सो V0T इज नथिंग बट द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर 1/C इंटीग्रेशन IT dt। ओके, तो ये दो इक्वेशन हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, V0 and VI, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट। ओके, नाउ टेकिंग द लाप्लास, हम लाप्लास फॉर्म लेना है। ओके, तो अभी इंटीग्रेशन और सब निकल जाएगा। ओके, सो जैसे ही हम लाप्लास फॉर्म में जाते हैं तो V कैपिटल V हो जाएगा, कैपिटल I, और यहाँ T की जगह क्या हो जाएगा S। सो V कैपिटल I S इक्वल टू R तो कांस्टेंट है, तो वैसे कि वैसा स्मॉल IT का क्या हो जाएगा, कैपिटल IS, प्लस इंटीग्रेशन का क्या होता है, 1/S होता है, इंटीग्रेशन का लाप्लास 1/S, तो 1/S वैसे का वैसा कैपिटल 1/S, कैपेसिटर क्या कांस्टेंट, तो 1/C, IT का क्या होगा, कैपिटल IS। ओके, तो ये हो गया लाप्लास। सेम वे V0S 1/SC IS। क्लियर विद दिस? ओके, सो नाउ अब इसको हम क्लोज लूप फॉर्म में डिफाइन करते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, V0S अपॉन VIS, तो ये डिवाइड बाय ये, तो वही चीज रखा है। सो फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा, मैंने IS कॉमन निकाल दिया है, VIS यहाँ। ओके, तो ये कैंसिल। सो फाइनली अगर यहाँ से भी मैं IS कॉमन निकाल रहा हूँ तो ये यहाँ जाएगा और IS कॉमन निकलेगा, तो 1/IS भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली V0S अपॉन VIS क्या होगा, 1/SRC प्लस 1, और ये V0 अपॉन VI इज नथिंग बट योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये वही है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, GS अपॉन 1 प्लस GS HS, ये चीज। ओके, सो अगर इसमें हम इसको कंपेयर करें तो ये टर्म क्या है, ये टर्म ये हो रहा है डिनोमिनेटर, यहाँ ये हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि S रेज़ टू क्या है, S की पावर क्या है, S की पावर 1 है। सो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब इसको मैं 0 के साथ कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर को अगर मैं 0 के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे मिलेंगे पोल। ओके, सो RC सर्किट इज अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, और इसको अगर मैं 0 के साथ कंपेयर कर रहा हूं ये वाले को, तो S की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, S इक्वल टू 1/RC, दैट इज -1/RC इज माय पोल। तो इसके लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, अगर S की जगह में -1/RC यहाँ रखूंगा सो दैट डिनोमिनेटर विल बी 0, तो वो क्या है, वो है पोल। अगर नीचे वाला क्वेश्चन S की जो वैल्यू के लिए 0 हो रहा है उसे हम पोल बोल रहे हैं। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन होगा S की वैल्यू यहाँ ऊपर होगी, अगर वो वैल्यू जो वैल्यू के लिए वो S की जो वैल्यू के लिए ऊपर वाला क्वेश्चन 0 होता है उसे हम 0 बोलते हैं। सो पोल एंड 0 फंडामेंटली वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो S की ये वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, तो ये हो गया पोल, S इक्वल टू -1/RC, दैट इज द पोल। उसको हम ग्राफ पेपर पे डिफाइन कर देते हैं, एक्सिस पे डिफाइन कर एस प्लेन पे बता सकते हैं कि भाई अगर हम एस प्लेन ड्रॉ करें सिग्मा प्लस जे हो गया, एस प्लेन डिफाइंड होता है एस इक्वल टू हमने दिस थिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड। तो एस की कोई वैल्यू के लिए डिफाइंड हुआ है तो -1/RC इस तरह यहाँ डिफाइंड होगा कोई। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, वो डिफाइन कर दिया है, RC इज अवर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ओके, सो नाउ लेट्स से कोई एक इनपुट देते हैं VI, ये तो अभी तो डिफाइंड स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन है, VI में इनपुट क्या दिया है वो नहीं पता। लेट्स से यूनिट रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, लेट्स से यूनिट पल्स इज अप्लाइड, यूनिट सिग्नल इज अप्लाइड एज ए इनपुट, तो VIT की जगह हम क्या लेंगे यूनिट, सो VIT इक्वल टू लेट्स से 1 यूनिट सिग्नल, यूनिट ओके, यूनिट सिग्नल का पता है ग्राफ। सो UIT इक्वल टू 1, ओके, सो उसका लाप्लास क्या होगा, कैपिटल VIS कांस्टेंट का 1/S, यूनिट का क्या होता है 1/S लाप्लास। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ये आप कोई भी इक्वेशन में आप रख सकते हो। सो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन है, उसमें में VI यहाँ चला जाएगा ऊपर और VI
की वैल्यू रख देता हूँ वी आई एस इक्वल टू 1/s, तो वी आई इक्वल टू 1/s, आर से मैंने कॉमन निकाला है, दैट्स व्हाई ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। ओके, अब इसको मैं दो इक्वेशन में डिफाइन कर सकता हूँ, एक एस यहाँ है, एक एस यहाँ है, तो इसको फॉर्म करूंगा बाय यूजिंग दिस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ओके, इस टाइप के जो इक्वेशंस है इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम जाएंगे। सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आई कैन राइट b0s इक्वल टू a अपॉन s प्लस b अपॉन, इसकी जगह b अपॉन s प्लस r। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ इक्वेशन, ये इक्वेशन यहाँ के पूरा, ओके, जो यहाँ सॉल्व नहीं किया है आई हैव रिटन डायरेक्टली, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी, a की मिलेगी 1 और b की मिलेगी -। सो फाइनली आई कैन राइट b0s इक्वल टू 1/s माइनस 1/s प्लस 1/r। ये डायरेक्टली लिखा हुआ है मैंने, यू कैन सो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आउटपुट वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ लाप्लास और इन फॉर्म ऑफ लाप्लास, मुझे ये कुछ मिला है। अब इसको मैं रिवर्स फॉर्म में टाइम डोमेन में ले जाऊं, मींस इसका इनवर्स लाप्लास ले, तो नाउ टेकिंग द इनवर्स लाप्लास, तो v0 की जगह s की जगह v0t हो जाएगा, तो v0t, और इसका इनवर्स लाप्लास क्या होता है, इसका इनवर्स लाप्लास होता है 1 माइनस e रेज़ टू माइनस t अपॉन RC, यानी यूनिट सिग्नल जो हमने अप्लाई किया हुआ है। ओके, इनवर्स लाप्लास एक बड़ा टॉपिक है, ओके, जो मैथ्स में आएगा आपका, ओके, कि भाई लाप्लास किस तरह फाइंड आउट होता है और इनवर्स लाप्लास किस तरह फाइंड आउट होता है। लाप्लास को हमने थोड़ा बहुत देखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, बट इनवर्स लाप्लास जैसे लाप्लास फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसका उल्टा हो जाता है इनवर्स लाप्लास। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं हम स्टार्ट में इस फॉर्म में से। तो आउटपुट वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ टाइम, एस डोमेन में से टाइम डोमेन में चला गया, t इक्वल टू t 1 माइनस e रेज़ टू माइनस t अपॉन RC ब्रैकेट ओवर इनटू यूनिट्स यूनिट। ये हमें मिला आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन फॉर अ यूनिट रिस्पांस। यूनिट रिस्पांस इनपुट में अगर होगा तो मींस ये अगर यूनिट रिस्पांस है, तो यूनिट रिस्पांस अगर स्टडी स्टेट फॉर्म में बात करें, सी स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट रिस्पांस में हमें आउटपुट ये मिलेगा, जबकि ट्रांजिएंट में इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका बिहेवियर कुछ इस तरह होगा, बिकॉज इज नथिंग बट e रेज़ टू माइनस t अपॉन RC, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलेगा हमें e रेज़ टू माइनस t अपॉन RC। तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। ओके, सो फाइनल कंबाइंड ग्राफ क्या आएगा, अगर मैं ये दोनों को कंबाइन कर देता हूँ स्टडी स्टेट एज वेल एज ट्रांजिएंट, तो मुझे फाइनली ये मिलेगा, ये है e रेज़ टू माइनस t अपॉन RC, जबकि ये है 1 माइनस ये वाला पूरा इक्वेशन, ये खाली इतना ही है। ये जो ग्राफ मिल रहा है वो है e रेज़ टू माइनस t अपॉन RC का ग्राफ, बट 1 माइनस e रेज़ टू माइनस t अपॉन RC का ग्राफ क्या होगा, ये होगा। सो ये हो गया मेरा ट्रांजिएंट फॉर्म एंड देन वी हैव स्टडी स्टेट फॉर्म। ओके, तो ट्रांजिएंट इक्वेशंस यहाँ से डिफाइन हो रहा है और ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ RC की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। सो लेट्स से RC की वैल्यू एक बार रखते हैं 1 और RC की दूसरी वैल्यू रखते हैं 0.1। ओके, अगर मैं RC 1 ले लेता हूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, RC 1 हो जाएगा, तो v0t इक्वल टू 1 माइनस e रेज़ टू माइनस t हो जाएगा। RC में 1 ले लिया है, RC की वैल्यू मैंने 1 ले ली है। ओके, सेम वे अगर 0.1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा, दोनों इक्वेशन। ओके, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ t। अब मैं t की वैल्यू अलग अलग वैल्यू के लिए आउटपुट वोल्टेज डिफाइन किया है। अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ 0, यहाँ 0.2, 0.09, 0.5 है तो 0.3, 1 है तो 0.6, और जब मैं 5 रखता हूँ देन इट विल कम टू यूनिट 1 तक जाएगा। जबकि यहाँ अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो इस वैल्यू क्या हो जाती है 1, देन 0. अगर 1 रख रहा हूँ तो 6, और देन 0.5 रख रहा हूँ तो 0.9, so ये 0.9। तो अगर वेवफॉर्म के फॉर्म में डिफाइन करें तो देख सकते हो इसका ग्राफ कुछ इस तरह है, ओके, जबकि इसका ग्राफ है तो यहाँ देख सकते हो स्टडी स्टेट फॉर्म में तो जा रहा है, बट ट्रांजिएंट टाइम देख सकते हो इतना टाइम लगा ट्रांजिएंट यहाँ तक पहुंचने के, जबकि यहाँ देखो ट्रांजिएंट टाइम, तो यहाँ ट्रांजिएंट टाइम कम हो गया जबकि यहाँ ट्रांजिएंट टाइम बढ़ गया। तो यहाँ ट्रांजिएंट टाइम आप देख सकते हो
जबकि यहाँ ट्रांजिएंट फॉर्म देख सकते हैं, बाकी भी ये फॉर्म स्टडी स्टेट। तो अभी हम ट्रांजिएंट की बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम दिस वी कैन से इसका पोल क्या है, तो इसका पोल है -1 जबकि इसका पोल है -10। तो जैसे ये एक्सिस से आगे जाओगे लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा जाओगे तो ट्रांजिएंट टाइम कम होगा। तो हमारे लिए अच्छा है कि भाई ट्रांजिएंट टाइम कम होता है, दैट इज गुड फॉर अस। भाई वो डायरेक्टली गेन कर रहे हैं जो वैल्यू निकालना है, जबकि यहाँ इतना टाइम लग रहा है ट्रांजिएंट। सो ट्रांजिएंट टाइम मोस्टली ये होना चाहिए, इस तरह कुछ होना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे ये एक्सिस से हम लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा जा रहा है तो ट्रांजिएंट टाइम कम हो रहा है, ओके। और जब नजदीक आ रहा है तो ट्रांजिएंट टाइम बढ़ रहा है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ओके। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ओके। सो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर विद दिस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। अब ऑर्डर ऑफ सिस्टम में जाना है तो ऑर्डर में हमने पहले लिया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ओके। और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी हमने इनपुट डिफाइन किया यूनिट रिस्पॉन्स और वो एनालाइज किया, फाइनली ग्राफ डिफाइन किया है, कुछ इस तरह होता है। ये वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक। सो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर विद द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, अब होगा सेकंड ऑर्डर सिस्टम।